नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 भर्ती सुपरडेट की जो हुई है उसमें कैसे मेरिट की प्रक्रिया थी और कैसे मेरिट निकाला जाता है उसकी बात किया जाएगा। उसके बाद एक और वीडियो इसके बाद आएगी और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कास्ट वाइज जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी की मेरिट क्या क्या बनी थी उसको आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा। अभी इस वीडियो में बात किया जाएगा कि कैसे मेरिट निकाला जाता है, ताकि आपको जो सुपरटेट का एग्जाम आने वाला अगला एग्जाम जो होगा उसमें आप अपनी स्थिति के अनुसार जो तैयारी को मजबूत करेंगे और ये पता कर लेंगे कि आप कितने नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि तो वो डिपेंड करेगा कि भर्ती कितने की आती है और जनसंख्या कितने लोगों की है। तो चलिए दोस्तों, आज हम निकालते हैं। देखिए, जब भी आपको सुपर टेट जो प्राइमरी सुपर टेट होता है उसका मेरिट निकाला जाता है तो उसमें दो आधार बताए गए हैं। जैसे देखिए समझिएगा, 100% का मार्क्स है तो उसमें दो मार्क्स जोड़े जाते हैं। एक होता है 60% और एक होता है 40%। यानी 40% जो होता है वो एकेडमिक मेरिट का मार्क्स जोड़ा जाता है और 60% जो होता है वो एस्टेट जो आपको फाइनल वाला एग्जाम देते हैं सुपर टेट का उसका मार्क्स जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, टेट और सी टेट में सिर्फ पासिंग मार्क्स पास करना ही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। उसका मार्क्स या परसेंटेज कुछ भी इसमें जोड़ा नहीं जाता है। अब देखिए, 40 मार्क्स की अगर हम बात करें, 40% की बात करें तो वह एकेडमिक मेरिट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें हाई स्कूल से 10% मार्क्स जुड़ता है। इंटर से 10%, बीए या बीएससी किए होंगे तो 10% और बीटीसी या बीएड किए होंगे तो वहां से 10%, यानी हर में से 10-10% जुड़ा जाता है। तो चलिए हम एक उदाहरण के साथ परसेंटेज लेंगे और उसको जोड़कर आपको बताएंगे कि कैसे मेरिट निकाला जाता है। तो देखिए, अगर हाई स्कूल की बात करें तो 10%, मान लीजिए कि हाई स्कूल में मेरा 80% है। उसके बाद इंटर में अगर हम बात करें तो इसमें भी मान लीजिए कि 80%, अप्रोक्स 80% इसलिए मांग रहा हूं कि 2015 के बाद से जो मेरिट जो है हाई स्कूल इंटर की काफी ज्यादा बनी हुई है, तो मैंने 80% ही माना है। उसके बाद अगर हम बीए की बात करें तो लगभग 60% सबका रहता है, इससे ज्यादा बहुत नहीं रहता है, इससे कम भी नहीं रहता है, तो 60% अप्रोक्स हम बीए का मान लेते हैं। उसके बाद बीटीसी का हम मान लेते हैं 90%। इसलिए मानते हैं क्योंकि बीटीसी का मेरिट जो है हाई बनता है, लेकिन बीएड का मेरिट कम बनता है, लो बनता है। 70 और 80 के बीच में जो है ये बीएड वाले ज्यादातर रह जाते हैं। मैंने कई लोगों का देखा हूं। बीटीसी में तो मैं तो 97% भी सुना हूं कि कोई लोग पाए हैं, 95% भी पाए हैं। अप्रोक्स मैंने 90% आपको ले लिया हूं। तो 80%, 60% और 90%। अब इसका हम 10% निकालते हैं क्योंकि 10% हाई स्कूल का मार्क्स जोड़ना है, तो इसका 10% आप निकालेंगे तो 8 नंबर आ जाता है। इसका भी 10% निकालेंगे तो 8 नंबर आ जाता है। इसका भी 10% निकालेंगे तो 6 नंबर आ जाता है। इसका भी 10% निकालेंगे तो 9 नंबर आ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा एकेडमिक मेरिट। और अब इन सबको जोड़ देते हैं। 8 8 16, 16 6 22 और 22 9 कितना हो जाता है तो 31 हो जाता है। तो 31% जो है आपका एकेडमिक मेरिट मिल जाता है। 31 नंबर भी कह सकते हैं आप, एकेडमिक मेरिट से पा जाते हैं, जो कि काफी अच्छा माना जाता है इतना मेरिट। ठीक, तो ये था हमारा 40% में। 40% में 31% तो आप एकेडमिक से पा जाते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं एस्टेट में 60% जो है आपका मार्क्स जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, ये 60% का प्रतिशत निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एस्टेट का एग्जाम जो है 150 प्रश्नों का होता है। 150 प्रश्नों में आपने 105 नंबर पा लेते हैं, तो 105 नंबर जो है 150 का कितना प्रतिशत है ये निकाला जाता है। जब आप इसको निकालेंगे तो आपका आएगा 70%। याद रखिएगा 70% निकालना है। तो देखिए 105 गुणे 100 बटा 150 ऐसे रख लीजिएगा। उसके बाद 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना के 10 और इसको भाग देंगे तो तितली के 9 और 3 5 15, तो 35 दूना के 70 हमारा 70% आ गया एकेडमिक में
जो सुपर टेट का एग्जाम दिए थे उसमें थे। ये 70% मैंने निकाल दिया। 70% आपने जो है सुपर टेट के एग्जाम में प्राप्त कर लिए हैं अगर एग्जाम हुआ है तो। अब क्या करेंगे कि 70% का 60% निकाला जाता है। जैसे देखिए 70 का 60% कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 0 से 0 कट गया और आ गया हमारा 42, यानी 42% आप जो है सुपर टेट के एग्जाम में से पा गए हैं। अब क्या होता है कि एकेडमिक मेरिट यानी कि 42% आपका सुपर टेट और 31% जो है आपका एकेडमिक मेरिट जोड़ा जाता है। अब जोड़िए तो 3 और 4 3 7 73% आपका जो है मेरिट हो गया है। अब एक चीज समझिएगा, 73% आपका मेरिट जो है हो गया है एकेडमिक मेरिट और सुपर टेट का एग्जाम का जो मेरिट आप जोड़े हैं तो आपका 73% हो गया है। ध्यान रखिएगा 73%। अब देखिए पिछला जो सुपर टेट का एग्जाम था हुआ था, मतलब ये 69,000 वाली भर्ती जो हुई थी उसकी बात कर लेते हैं। उसमें अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 67%, जैसे कास्ट वाइज बात करते हैं, कास्ट वाइज 73% आप जो है पूरा आपका सुपर टेट और एकेडमिक मेरिट बनाकर आपका जो है मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं 73%। अब चलिए कास्ट वाइज, जैसे कि OBC, SC और जनरल, ये 3 महत्वपूर्ण होते हैं। 3 की बात करते हैं। OBC की बात करें तो 67% जो है अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 67% पर मेरिट जो है इसमें बनी थी। मतलब एक अप्रोक्स संभावना की तरफ बात कर रहे हैं तो 67% जो व्यक्ति पाया गया था OBC में तो उसकी भर्ती हो गया, वो ज्वाइनिंग पा गया था। उसके बाद ST में बात करें तो 61% जो व्यक्ति जो है मेरिट उसकी बनी थी 61%, तो 61% जिसने पाया था उसने उसकी ज्वाइनिंग होगी 73%। मतलब कि ये समझिएगा कि आपका एकेडमिक मेरिट और सुपर टेट का मेरिट जोड़ाकर 73% आप इस समय मतलब 105 नंबर प्राप्त करते हैं तो आपका हो जाता है। लेकिन पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें 67% जो पाया था बालक OBC से उसकी ज्वाइनिंग हो गई। SC में जो 61% पाया था उसकी ज्वाइनिंग हो गई 61% के बाद की। और जनरल में अगर हम बात करें तो 67.5 ले लेते हैं। 67.5 की अगर हम बात करें तो इतना जिसने पाया था, मतलब 67 से हल्का सा ज्यादा ही बना था बस जनरल का, तो इतना जिसने जनरल में पाया था उसकी जो है ज्वाइनिंग हो गई थी जनरल में। तो ये था हमारा स्टेट का जो है मेरिट कैसे निकाला जाता है और पिछले एग्जाम में मेरिट मतलब ये बनी थी। और पिछले अगली वीडियो जो आएगी उसमें आपको दिखाऊंगा कि OBC के कौन कौन से परसेंटेज जो थे उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, ST में कौन कौन से परसेंटेज जो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और जनरल में कौन कौन से परसेंटेज थे उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो अप्रोक्स ये थे। बाकी चीजें डिपेंड करता है कि भर्ती कितनी की आती है और जनसंख्या कितनी होती है बच्चों का, उसके हिसाब से जो है उसका मेरिट बनता है। मतलब जितनी जनसंख्या ज्यादा रहेगी भर्ती कम रहेगी उतना मेरिट हाई बनेगा, जनसंख्या कम रहेगी भर्ती ज्यादा रहेगी तो मेरिट लो बनेगा। इसमें वही हुआ, जनसंख्या मतलब कम थी, लगभग ज्यादा नहीं थी और मेरिट वो कम बनी थी। लेकिन याद रखिएगा जिसका 75% से पार रहेगा, ये वाला एकेडमिक और सुपर टेट का मिलाकर 75%, जैसे आप 73 पाए हैं 75% से पार रहेगा, वही व्यक्ति का लगभग हो सकता है कि सिलेक्शन हो सकता है आने वाली भर्ती में। तो याद रखिएगा 110 से पार होना चाहिए तभी आप सेफ जोन में माने जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।